नमस्कार दोस्तों, आप सभी साथियों का आपके अपने YouTube चैनल पाथवे शिक्षा में हार्दिक स्वागत है। जो भी मेरे साथी चैनल के साथ पहली बार जुड़े हैं वे सभी साथी चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ में नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि आगे आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो दोस्तों, आज की क्लास में हम पढ़ेंगे हरियाणा जीके व हरियाणा करंट अफेयर से संबंधित ऐसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो कि आपके आगामी एग्जाम सीईटी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्लास है। तो सभी साथी इस क्लास को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। तो दोस्तों, एग्जाम में आपका क्वेश्चन गलत ना हो और आपका सीईटी में एक अच्छा रैंक ला सके। तो चलिए साथियों, आज की सेशन की शुरुआत करते हैं एक मोटिवेशनल कोट के साथ। सपना एक देखोगे मुश्किलें हजार आएगी, लेकिन वो मंजर बड़ा खूबसूरत होगा जब कामयाबी शोर मचाएगी। तो चलिए साथियों, शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्न में से किस संत को बंदी छोड़ उपनाम से जाना जाता है? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है हमारा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, संत गरीबदास को। संत गरीबदास को बंदी छोड़ उपनाम से जाना जाता है, संत गरीबदास को। अगर बात की जाए संत गरीबदास का संबंध कहां से है, तो संत गरीबदास का जो संबंध है छुडानी गांव से है। और छुडानी गांव आपका कहां है? यह पड़ता है झज्जर में। झज्जर में पड़ता है आपका छुडानी गांव। और संत गरीबदास का आपसे पूछ लिया जाए कि इनका संबंध किस गांव से है? छुडानी, झज्जर से। और इनको बंदी छोड़ उपनाम से जाना जाता है, संत गरीबदास को। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हरियाणा का माइकल जॉर्डन के उपनाम से किसे जाना जाता है? तो हरियाणा का जो माइकल जॉर्डन के उपनाम से जाना जाता है, यह जाना जाता है खुशीराम को। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, खुशीराम। दोस्तों, खुशीराम कौन है? ये बास्केटबॉल खिलाड़ी हैं और इनको बास्केट का जादूगर भी कहा जाता है, खुशीराम को। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, खुशीराम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हरियाणा का रफी किसे कहा जाता है? यानी हरियाणा का जो मोहम्मद रफी है ये किसे कहा जाता है? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बाल सिंह भलारा। बाल सिंह भलारा को हरियाणा का रफी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, दिल्ली सल्तनत काल का ताजमहल कहलाता है। तो दोस्तों, दिल्ली सल्तनत काल का जो ताजमहल है ये गुजरी महल को कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, गुजरी महल। अगर बात की जाए गुजरी महल, तो गुजरी महल कहां पर है? तो गुजरी महल है हिसार में। और ये किसने बनवाया था? तो ये बनवाया था फिरोज शाह तुगलक ने अपनी पत्नी गुजरी के लिए। अगर बात की जाए शेख चिली मकबरे की, तो शेख चिली का जो मकबरा है इसे हरियाणा का ताजमहल कहा जाता है और ये थानेसर कुरुक्षेत्र में है। काबुली बाग मस्जिद की बात की जाए तो काबुली बाग मस्जिद है ये हरियाणा के पानीपत में है, काबुली बाग मस्जिद। और तलवारों वाला किला है ये झांसी के किले को कहा जाता है, तलवारों का किला। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, युद्ध नायकों का शहर कहलाता है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, झज्जर। अगर बात की जाए झज्जर की, तो झज्जर को शहीदों का शहर या युद्ध नायकों का शहर कहते हैं। इनके अलावा बात की जाए रेवाड़ी की, तो रेवाड़ी को कहा जाता है वीरभूमि। वीरभूमि रेवाड़ी को कहा जाता है। और अगर गांव की बात की जाए शहीदों का गांव, तो यह कहा जाता है तिगांव को, यह फरीदाबाद में पड़ता है। दोस्तों, यहां से 3 क्वेश्चन बनते हैं। शहीदों का शहर या युद्ध नायकों का शहर कहलाता है झज्जर, वीरभूमि कहलाता है रेवाड़ी, और तिगांव है फरीदाबाद के अंदर, ये इसे कहते हैं शहीदों का गांव। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सिटी ऑफ कॉटन के उपनाम से जाना जाता है। तो सिटी ऑफ कॉटन के उपनाम से जाना जाता है पलवल को। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, पलवल। अगर बात की जाए कॉटन, तो कॉटन सबसे ज्यादा होती कहां है? तो कॉटन जो सबसे ज्यादा है ये सिरसा में होती है। और पूछ लिया जाए कि कॉटन की सबसे बड़ी मंडी कहां पर है? तो कॉटन की जो सबसे बड़ी मंडी है ये रोहतक में है। और सिटी ऑफ कॉटन किसे कहते हैं? पलवल को। अगर पूछ लिया जाए एग्जाम में शुगर सिटी भी किसे कहते हैं? पलवल को।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मंदिरों की नगरी कहा जाता है, तो मंदिरों की नगरी किसे कहते हैं? तो मंदिरों की नगरी कहते हैं भिवानी को। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, भिवानी। और भिवानी को हरियाणा की काशी कहते हैं। क्यों? मंदिरों की अधिकता के कारण हरियाणा को के भिवानी को क्या कहते हैं? काशी। छोटी काशी की बात की जाए तो हरियाणा की छोटी काशी है कैथल। अगर बात की जाए सबसे ज्यादा मंदिर किस गांव में है, गांव की बात की जाए तो सबसे ज्यादा मंदिर है झज्जर के बेरी गांव में। बेरी गांव में सबसे ज्यादा मंदिर हैं। गांव पूछा जाए तो अगर पूछे मंदिरों की नगरी तो भिवानी है। छोटी काशी की बात की जाए तो कैथल है। और पूछे आपसे सबसे ज्यादा मंदिर किस गांव में है तो ये बेरी झज्जर में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन हरियाणा के गांधी कहलाते हैं? तो हरियाणा के गांधी उपनाम से किसे जाना जाता है? तो ये जाना जाता है मूलचंद जैन को। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, मूलचंद जैन को हरियाणा का गांधी कहते हैं। अगर बात की जाए यासीन मेव की तो मेवात का गांधी किसे कहते हैं? मेवात का गांधी कहते हैं यासीन मेव को। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि मूलचंद जैन है हरियाणा के गांधी, इनका संबंध कहां से है? तो इनका संबंध है सोनीपत से। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस जिले में साइलेज हब के रूप में विकसित किया जाएगा? तो किस जिले को साइलेज हब के रूप में विकसित किया जाएगा? तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा कुरुक्षेत्र। कुरुक्षेत्र को साइलेज हब के रूप में विकसित किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हरियाणा का एग्रो हब कहा जाता है। तो हरियाणा का जो एग्रो हब है ये करनाल को कहा जाता है। तो राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर ए, करनाल। अगर आपसे पूछा जाए कि गेहूं अनुसंधान केंद्र कहां पर है? तो गेहूं अनुसंधान केंद्र करनाल में है, जिसकी स्थापना 1978 में हुई। और इसके अलावा मिट्टी लवणता केंद्र कहां पर है? तो ये भी 1969 में स्थापना हुई और ये करनाल में है। करनाल को धान का कटोरा कहा जाता है, हरियाणा का पेरिस कहा जाता है करनाल को, सीएम सिटी कहा जाता है करनाल को। तो दोस्तों ये सभी क्वेश्चन आप याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 4 लाइन वाले कवि के नाम से जाने जाते हैं। तो ये जाने जाते हैं सुरेंद्र शर्मा। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, सुरेंद्र शर्मा को 4 लाइन वाले कवि के रूप में या 4 लाइन वाले कवि के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से किसे मुगलों का द्वीप कहा जाता है? तो मुगलों का द्वीप कहा जाता है थानेसर को। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, थानेसर। थानेसर कहां है आपका? कुरुक्षेत्र में। क्योंकि 1526 से लेकर 1857 यानी 1526 बाबर से लेकर बहादुर शाह जफर 1857 तक मुगलों ने राज किया यहां पर। तो दोस्तों मुगलों का द्वीप कहा जाता है थानेसर को, जो कुरुक्षेत्र में स्थित है। अगर बात की जाए घोड़ों का व्यापारिक केंद्र तो ये था पिहेवा, कुरुक्षेत्र के अंदर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हरियाणा पत्रकारिता के पितामह कहलाते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, बाबू बाल मुकुंद गुप्त। बाबू बाल मुकुंद गुप्त को हरियाणा पत्रकारिता के पितामह कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईगल ऑफ द माउंटेन के नाम से प्रसिद्ध है। तो यह है शिवांगी पाठक। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, शिवांगी पाठक ईगल ऑफ द माउंटेन के नाम से प्रसिद्ध है। और इनका संबंध कहां से है? इनका संबंध है हिसार से। अगर आपसे पूछा जाए अंधी माउंटेनियन तो ये इसे मांडवी गर्ग को कहा जाता है। और अनीता कुंडू कौन थी? जिन्होंने नेपाल की दोनों ओर से चोटी को फतेह किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, शिल्पकारों का कुंभ कहलाता है। तो शिल्पकारों का कुंभ कहलाता है सूरजकुंड का मेला। कहां लगता है? फरीदाबाद में। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सूरजकुंड का मेला। तो दोस्तों सूरजकुंड का जो मेला है 2022 में लगा है। ये कौन सा संस्करण था? ये था 35वां। और ये लगता कहां है? फरीदाबाद में। और दोस्तों इसकी शुरुआत कब हुई थी? तो इसकी शुरुआत हुई थी 1987 में।
और ये फरवरी माह में लगता है हर साल। तो दोस्तों इस बार ये मार्च में लगा है, ये 19 मार्च से लेकर 4 अप्रैल तक चला है। और आपसे पूछा जाए कि थीम स्टेट कौन सा है इस बार, तो थीम स्टेट है जम्मू कश्मीर। अगर पूछा जाए पार्टनर कंट्री कौन है, तो ये पार्टनर कंट्री है इस बार का सूरजकुंड मेले का, वो है उज्बेकिस्तान। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हरियाणा के किस जिले को एजुकेशन सिटी कहा जाता है? हमें बताना है कि हरियाणा के किस जिले को एजुकेशन सिटी कहा जाता है। तो एजुकेशन सिटी है ये कहा जाता है सोनीपत को। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सोनीपत। अगर आपसे पूछा जाए एजुकेशन हब, तो एजुकेशन हब किसे कहा जाता है? तो एजुकेशन हब कहा जाता है रोहतक को। सिटी पूछे तो सोनीपत, अगर पूछे एजुकेशन हब तो आपका राइट आंसर होगा रोहतक। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है हमारा हो जाएगा सोनीपत। एजुकेशन सिटी कौन सी है? सोनीपत। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 360 बावड़ियों का शहर कहलाता है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, पिंजौर पंचकुला को कहा जाता है 360 बावड़ियों का शहर। दोस्तों अगर आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाए बावड़ियों का शहर या तालाबों का शहर किसे कहा जाता है, अगर 360 ना दिया हो, अगर 360 पूछे आपसे तो राइट आंसर पिंजौर होगा। अगर सीधा पूछे आपसे बावड़ियों या तालाबों का शहर किसे कहते हैं, तो यह कहा जाता है नारनौल महेंद्रगढ़ को। अगर 360 बावड़ियों का शहर पूछे तो पिंजौर पंचकुला, अगर आपसे पूछे तालाबों और बावड़ियों का शहर किसे कहते हैं, तो ये आपके नारनौल महेंद्रगढ़ को कहते हैं। तो दोस्तों ये इस क्वेश्चन को ध्यान से याद रखना। अगर आपसे पूछे एग्जाम में ज्ञानी चौर की बावड़ी, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ज्ञानी चौर की बावड़ी कहां पर है, तो ये मैम रोहतक में स्थित है ज्ञानी चौर की बावड़ी। अगर आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाए कि नहरों का शहर, तो नहरों का शहर किसे कहते हैं, नहरों का शहर कहते हैं टोहाना, फतेहाबाद को नहरों का शहर कहते हैं। अगर आपसे पूछे एग्जाम में हवेलियों का शहर किसे कहते हैं, तो हवेलियों का शहर कहते हैं फतेहाबाद को, और फतेहाबाद को हरियाणा की पिंक सिटी कहा जाता है, हरियाणा की गुलाबी नगरी। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है हमारा वो हो जाएगा पिंजौर पंचकुला 360 बावड़ियों का शहर कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हरियाणा की राजनीति के पितामह कहलाते हैं, तो हरियाणा की राजनीति के पितामह कहलाते हैं चौधरी देवीलाल जी। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चौधरी देवीलाल जी। अगर आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाए कि हरियाणा का लोहा पुरुष किसे कहा जाता है, तो हरियाणा का लोहा पुरुष कहा जाता है चौधरी बंसीलाल जी को। अगर पूछे हरियाणा का चाणक्य, तो चौधरी भजन लाल जी को हरियाणा का चाणक्य कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मजारों का शहर कहा जाता है, तो मजारों का शहर कहा जाता है नूह मेवात को। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, नूह को मजारों का शहर कहा जाता है। अगर आपसे एग्जाम में पूछे शेख मूसा की मजार कहां पर है, तो शेख मूसा की मजार है ये नूह में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कास्ट ऑफ कैपिटल कहलाती है, तो कास्ट ऑफ कैपिटल कहलाती है, ये कौन सा शहर कहलाता है, तो ये कहलाता है पानीपत। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, पानीपत को कास्ट ऑफ कैपिटल कहा जाता है। अगर बात की जाए पानीपत की, तो पानीपत का उपनाम है बुनकरों की नगरी। एग्जाम में पूछ लिया जाए कि बुनकरों की नगरी किसे कहा जाता है, तो बुनकरों की नगरी कहा जाता है पानीपत को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन की ग्रैंड ओल्ड लेडी किसे कहते हैं, तो दोस्तों राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, अरुणा आसफ अली। अरुणा आसफ अली को भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन की ग्रैंड ओल्ड लेडी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अगर आपसे पूछे ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ हरियाणा किसे कहते हैं, तो ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ हरियाणा कहते हैं पंडित श्रीराम शर्मा को। तो राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर बी, पंडित श्रीराम शर्मा। पंडित श्रीराम शर्मा को ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ हरियाणा कहते हैं। और इनका जन्म कब हुआ था, 10 अक्टूबर 1899 में झज्जर में इनका जन्म हुआ था। अगर आपसे पूछे ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ पंजाब किसे कहते हैं, तो ये कहते हैं राय बहादुर लाला मुरलीधर को। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हरियाणा के किस शहर में सलारगंज गेट स्थित है, तो सलारगंज गेट है ये हरियाणा के कहां पर स्थित है, ये पानीपत में स्थित है। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा पानीपत। अगर आपसे पूछे, ये तो है सलारगंज गेट
पूछे तो यह पानीपत में। अगर पूछे सलारगंज म्यूजियम, तो सलारगंज जो म्यूजियम है ये आपका हैदराबाद में स्थित है, और हैदराबाद है। अगर आपसे पूछे किस नदी के किनारे बसा हुआ है, तो ये मूसी नदी के किनारे बसा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हरियाणा का कौन सा पर्वतारोही किलिमंजारो को 2 बार फतेह करने वाला पहला पर्वतारोही बन गया है? तो हमें बताना है कि ऐसा कौन सा पर्वतारोही है जो किलिमंजारो को 2 बार फतेह करने वाला पहला पर्वतारोही बन गया? तो यह है नरेंद्र कुमार। तो राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर बी, नरेंद्र कुमार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा के किस एयरपोर्ट पर विश्व का पहला सौर ऊर्जा संचालित एविएशन हब बनाया जाएगा? तो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा हमारा हिसार। अगर आपसे पूछे कि हिसार का जो एयरपोर्ट है इसका नाम क्या है, तो नाम है महाराजा अग्रसेन एयरपोर्ट। तो अगर एग्जाम में पूछ लिया जाए कि हिसार एयरपोर्ट का नाम क्या है, तो ये है महाराजा अग्रसेन के नाम पर। तो यहाँ पर सौर ऊर्जा का विश्व का जो पहला सौर ऊर्जा संचालित एविएशन हब है ये हिसार में बनाया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हरियाणा के किस जिले में राज्य का पहला हार्ट ट्रांसप्लांट किया गया है? तो दोस्तों ये किया गया है फरीदाबाद में। तो राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर ए, फरीदाबाद। अगर आपसे पूछे कि हरियाणा के किस जिले में पहला किडनी ट्रांसप्लांट किया गया, तो किडनी का जो ट्रांसप्लांट है ये रोहतक में किया गया। अगर पूछे आपसे हार्ट का, तो हार्ट का फरीदाबाद में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा राज्य के किस जिले में राज्य का पहला सुनहरे रंग का पोस्ट बॉक्स लगाया गया है? तो यह लगाया गया है पानीपत में। तो राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर ए, पानीपत। नेक्स्ट है, हाल ही में हरियाणा के किस गांव को देश का पहला सोलर आधारित बनाया जाएगा? तो यह बनाया जाएगा गुरुकुल खेड़ा गांव। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, गुरुकुल खेड़ा गांव। अगर आपसे पूछे ये गांव है कहां पर, तो ये गांव है जींद में। जींद के अंदर है गुरुकुल खेड़ा गांव, जो पहला सोलर आधारित बनाया जाएगा। हरियाणा का पहला सोलर आधारित जो गांव है यह है गुरुकुल खेड़ा गांव, जींद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा सरकार ने किसे परिवहन विभाग का नया प्रधान सचिव नियुक्त किया है? तो यह किया है नवदीप सिंह विरक को। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, नवदीप सिंह विरक, जिसे हरियाणा सरकार ने परिवहन विभाग का नया प्रधान सचिव नियुक्त किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हरियाणा का कौन सा गांव राज्य का पहला ऑक्सीजन जोन विलेज बनाया गया है? तो जोन विलेज की बात की गई है, ऑक्सीजन जोन विलेज। तो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा हमारा तलवंडी राणा, जो कि हिसार में है आपका। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, तलवंडी राणा। और यह है कहां पर? यह आपका हिसार में। हरियाणा के किस जिले में देश का सबसे बड़ा ई चार्जिंग स्टेशन स्थापित किया गया है? तो यह किया गया है गुरुग्राम में। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गुरुग्राम। गुरुग्राम में देश का सबसे बड़ा ई चार्जिंग स्टेशन स्थापित किया गया है, गुरुग्राम में। तो दोस्तों गुरुग्राम को किन किन नामों से जाना जाता है? तो मिलेनियम सिटी, मेडी सिटी, सपनों का शहर, हरियाणा की आर्थिक राजधानी। तो दोस्तों इन सभी उपनामों से गुरुग्राम को जाना जाता है। इनके अलावा एग्जाम में पूछ लिया जाए अगर आपसे, हरियाणा का पहला ई चार्जिंग स्टेशन कहां स्थापित किया गया था? हरियाणा का पहला, तो हरियाणा का पहला ई चार्जिंग स्टेशन ये पंचकुला में स्थापित किया गया था। अगर आपसे पूछे देश का सबसे बड़ा ई चार्जिंग स्टेशन हरियाणा में, तो ये है आपका गुरुग्राम। थैंक यू दोस्तों, उम्मीद है आप सभी साथियों को आज का सेशन अच्छा लगा होगा। अगर साथियों आपको सेशन अच्छा लगा हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें कि आपको आज का सेशन कैसा लगा। तो दोस्तों बहुत जल्द मिलेंगे एक नए सेशन के साथ, तब तक जय हिंद, जय हरियाणा।